Hello students, I am Niharika Patil from Shipra Vidyalaya. Children, do you have observed that leaves of the plants move from side to side? Children, tell me how they move? They move with the help of air. बच्चों, आप देख रहे हैं कि लीव्स जो है साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। ये कैसे मूव कर रहे हैं? ये एयर की मदद से मूव कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एयर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एयर। नाउ स्टूडेंट्स, look here. What do you see? This is balloon. This is balloon. Balloon is full of air. Look at. ये गुब्बारा है और इसमें हवा भरी हुई है। इसमें हवा भरी हुई है। अब इसे देखिए। क्या इसमें हवा है? नहीं, इसमें हवा नहीं है। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज ऑल अराउंड अस। इट हैज नो कलर, smell or taste. It has no color, smell or taste. So characteristics of air is it has no color, no smell or no taste. It cannot be seen but can only be felt. It is necessary for life. We need air for breathing. It is necessary for life. We need air for breathing. बच्चों, एयर हमारे चारों ओर है। इसका ना तो कोई कलर होता है, ना तो स्मेल होता है और ना ही कोई टेस्ट होता है। इट कैन नॉट बी सीन, ये दिखाई नहीं देती। बट कैन ओनली बी फेल्ट, बट हम महसूस कर सकते हैं। हम हवा को महसूस करते हैं। ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग के लिए एयर यूज़ करते हैं। मीन्स जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। सो वी नीड एयर फॉर ब्रीदिंग। व्हाट डज एयर कंटेन? एट होम you must have seen that clothes kept under the sun become dry after some times. The water present in the clothes is changed into water vapor by the heat of the sun. This water vapor mixes with the air. Thus, air always has some water vapor in it. बच्चों, इसे देखिए। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और यह वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में
फैल जाता है। ठीक उसी तरह जब हम गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं तो सन की हीट से कपड़ों के में जो पानी रहता है वो गर्म होता है और गर्म होके वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सो चिल्ड्रन, एयर कंटेन वाटर वेपर। We should breathe clean and fresh air to stay healthy. Plants keep air fresh and clean. That is why we should grow more plants. Air because dirty by smoke and dust given off the vehicles, factories, etc. If we breathe this air, we can fall sick. बच्चों, हमें हमेशा फ्रेश एयर को ब्रीदिंग प्रोसेस में लेना चाहिए। यदि हम पॉल्यूट एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चिल्ड्रन, प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर। प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। आपने देखा है केश काल में उतना पोल्यूशन नहीं है, यहाँ की एयर फ्रेश है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स है। बट हम यदि बड़े शहरों की बात करें जैसे दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ प्लांट्स बहुत कम हैं, इसलिए वहाँ एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा है। चिल्ड्रन, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सो एयर फिल्स स्पेस। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि एयर जो है वह जगह घेरती है। ओके, चलिए इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसे देखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी प्रूव एयर फिल्स स्पेस? ओके, आई टेल यू। व्हेन वी पुट एम्प्टी ग्लास इनसाइड द टब, तो हम देखेंगे कि बॉटल के अंदर पानी नहीं जा रहा है। When we till the bottle, then we will see bubbles coming out of the glass. There are air bubbles coming out of the glass. The air escaped out of bottle and so water could enter the glass. लेकिन जब हम बॉटल को तिरछा करते हैं तो बबल्स बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि एयर बाहर निकल रही है और वाटर बॉटल के अंदर जा रहा है। हैंस प्रूफ एयर फिल्स स्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हैज़ वेट। इसका अर्थ यह हुआ एयर जो है उसमें वेट होता है, वज़न होता है। आप लोग सोच रहे होंगे मजाक कर रहे हैं मैम, बट नहीं, सही में एयर जो है वो उसका वेट होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, हाउ वी प्रूव एयर हैज़ वेट? टाई टू बलून इन हैंगर like this, they are in balance. Now when I poke a hole on this balloon, ये दोनों हैंगर बैलेंस में हैं। अब इनमें से एक को मैं फोड़ देती हूँ तो देखिए क्या होता है। This balloon is up because it is not filled by air, and this balloon is down due to weight of air. So children, hence proof air
हैज़ वेट। इससे पता चलता है कि एयर हैज़ वेट। प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज when air filled in flattened soft object, air gives them shape. When filled in flattened soft objects, air gives them shape. जब हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में एयर फिल करते हैं तो एयर उसे शेप देती है। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। इसका अर्थ यह हुआ एयर जो है जलने में सहायक होती है। एयर जो है जलने में सहायक होती है। स्टूडेंट्स, एयर हेल्प्स इन बर्निंग इट मीन्स एयर जलने में सहायक है। मैं इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास रख रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। मोमबत्ती जल रही है, बट आगे देखते हैं। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ गई। ग्लास में जितनी एयर थी उस समय तक कैंडल जलती रही और उसके बाद कैंडल बुझ गई। सो स्टूडेंट्स, एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर जो है जलने में सहायक होती है। प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स सच एज शेलबोट एंड काइट। शेलबोट एंड काइट। एयर जो है थिंग्स को मूव करने में हेल्प करती है, जैसे शेलबोट और काइट। काइट उसी डायरेक्शन में फ्लाई करती है जिस डायरेक्शन की एयर हो। चिल्ड्रन, काइट फ्लाइज द डायरेक्शन ऑफ एयर। काइट जो है एयर के डायरेक्शन में फ्लाई करती है। स्टूडेंट्स, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ air. Again I repeat properties of air. Air fills space. Air has weight. When filled in flattened soft objects, air gives them shape. Air helps in burning. Air helps in moving things such as shellboat and kite. Okay students, rest part of the lesson I will continue in my next video. Thank you.